बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट आदिल बज़ई को डी सीट करने का फैसला कालदम। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने आदिल बज़ई की अपील मंजूर करते इलेक्शन कमीशन का फैसला कालदम करार दिया। रेगुलर बेंच ने कहा है कि तफसीली फैसले बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि आदिल बज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दे, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि एक हल्के की अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। आदिल बज़ई के वकील सरदार तैमूर ने दलाइल में कहा है कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हमने कहा है कि जो नून लीग से वाबस्तगी को बयान में हल्फी बताया जा रहा है वो तो हमें दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि नेशनल असम्बली में हल्फ लेने की तस्वीर तो है लेकिन वाज़िया नहीं हो रहा दस्तखत किस पर किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के कौंसल जनरल ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पाकिस्तानी माशरत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी और तजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अवाम बिख़ुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान राब्ते बढ़ाना होंगे। वफ्द ने मुल्की शोबा सेहत की तरक्की के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया, जबकि मईशत के मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी में भी दिलचस्पी ज़ाहिर की। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे और तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अहम अमूर पर मुश्तरका मफादात और ख्यालात हैं। पाकिस्तान और चीन के माबैन कई दहाइयों पर मुहित गहरी दोस्ती है। मोहसिन नकवी और परवेज खटक का मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वालों से निपटने का अज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक ने मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वालों से सख्ती से निपटने की अज़म का अयादा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। दौरान मुलाकात दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़म का अयादा किया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमले में शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है, दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे, इन्हें हल किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से बज़रिया ज़ूम खिताब करते हुए कहा है कि हमारी मुआशी सिमत दुरुस्त है। मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे, इन्हें हल किया है। इस्लामिक कैपिटल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत के माली निज़ाम को शरिया असूलों पर मुंतकिल करने का अज़म है। हमारी पेशरफ्त अच्छी है। वज़ीर ख़ज़ाना का मज़ीद कहना था कि इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकिली के सफ़र में सबने मिलकर चलना है। शरिया असूलों पर मरतब की गई प्रोडक्ट से सार्फ का एतमाद हासिल करना है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खदमात की मांग बढ़ रही है। SECP रेगुलेटरी माहौल फराहम करा है। SECP की तवज्जो शोबे की सलाहियत बढ़ाने पर भी है। हुकूमत को सूद के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।